मैजिकल फ्रूट ट्री। एक गांव में सोनल नामक एक लड़की रहा करती थी। सोनल बचपन से ही नाचने गाने में काफी कुशल थी। उसे बड़ा होकर एक मशहूर डांसर बनना था, लेकिन उसके गांव में नाचना मानो पाप के समान था। गांव वाले बहुत ही पिछड़ी सोच के थे, जिस कारण वहां लड़कियों के लिए बहुत सी बंदिशें थीं। एक दिन लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से, ओ मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। इस तरह सुनैना अपने घर के गार्डन में नाचते हुए गाना गा रही होती है। तभी गांव के कुछ आदमी उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और गांव में पंचायत बुला ली जाती है। सरपंच साहब, ये लड़की गांव के नियम कायदे तोड़कर फिल्मी गाने गाकर आंगन में नाच रही थी। आज ये ऐसा कर रही है, कल को गांव की और भी लड़कियां ऐसा करेंगी। हम नहीं चाहते कि गांव की बेटियां ऐसे बेशरम बन जाएं। अरे इसे तो गांव से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, इसे गांव से ही निकाल दो। अरे नहीं सरपंच जी, मेरी बेटी के साथ कृपा करके ऐसा तो ना करो। जिसके बाद सरपंच पांडू के अनुरोध पर सुनैना के ब्याह का फरमान जारी कर देता है, ताकि गांव की बाकी लड़कियां उसके जैसे ना बने। और कुछ ही दिनों में उसकी शादी भी कर दी जाती है। ये सब देखकर सोनल को काफी डर लगने लगता है। वो सोचने लगती है कि अब उसका सपना कैसे पूरा होगा। वहीं उसी गांव में एक फल वाला रहा करता था। वो रोजाना दूर बगीचे से ताजे फल लाकर गांव में बेचा करता था। फ्रूट वाले, फ्रूट ले लो, ताजे ताजे फ्रूट। ये तो बहुत दिन पुराने लग रहे हैं। अरे कैसी बात करते हो बाबू साहेब, आज ही बगीचे से तोड़कर लाया हूँ। मुझसे जुबान लड़ाता है। बोला ना पुराने फ्रूट है, मतलब पुराने ही होंगे। ये ले 100 रुपए और पूरे पैक कर दे। लेकिन बाबूजी, बब्बन भोलू की एक नहीं सुनता और उस पे दादागिरी दिखाने लगता है, जिससे डरकर भोलू सारे फ्रूट्स उसे दे देता है, जिससे भोलू को बहुत नुकसान होता है। वहीं आए दिन गांव के किसी न किसी व्यापारी के साथ ये घटना होना आम बात थी। ऐसे ही एक दिन जब भोलू जंगल के रास्ते बगीचे की ओर जा रहा था, तभी उसे जंगल में एक पेड़ दिखता है, जिसपे हर प्रकार के फल लगे हुए थे। इतने सारे प्रकार के फल, वो भी एक पेड़ पे, ये तो चमत्कार हो गया। आज तो घाटा होने का कोई चांस ही नहीं है। यहीं से फ्रूट ले जाता हूँ। फिर भोलू उस पेड़ पर चढ़कर अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स तोड़ लेता है और गांव में बेचने आता है। तभी विशाल और उसके दोस्त आकर जबरन भोलू के ठेले से फ्रूट उठाकर खाने लगते हैं। तभी अचानक से पतली कमरिया मोरी, हाय हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी, हाय हाय हाय, पतली कमरिया मोरी, हाय हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी, हाय हाय हाय, लव यू बंदरिया मोरी, हाय हाय हाय, किस यू बंदरिया मोरी, हाय हाय हाय। ऐसे वो तीनों अजीबो गरीब तरीके से नाचकर गाना गाने लगते हैं, जिससे पूरा गांव उन्हें देखकर उनका खूब मजाक बनाता है। अब ऐसा रोजाना होने लगता है। भोलू उस पेड़ से फ्रूट्स तोड़कर लाता और गांव में बेचता, और जो भी उस फ्रूट्स को खाता वो पागलों की तरह नाचने गाने लगता। फिर एक दिन, सरपंच साहेब, आपके होते हुए गांव में क्या क्या हो रहा है? अब आप उन सभी को भी गांव से निकाल दो जिसने भी गांव की परंपरा तोड़ी है। आपने तो मेरी बेटी को सजा दे दी, उसका ब्याह करवाकर उसे गांव से निकलवा दिया। तभी सभी गांव के आदमी पांडू के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ कर दो काका, अब हमें ही गांव से निकलवा दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ काका, प्लीज ऐसा ना करो। हम किस किस को गांव से निकलवाएंगे? यहाँ तो हर तीसरा आदमी पागलों की तरह नाच रहा है। लिखे जो खत तुझे, जो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है। जिसके बाद सब नॉर्मल होने पर गांव के सभी आदमियों को अपनी दखियानूसी सोच पर शर्म आती है
और गांव से दकियानूसी परंपराओं की बेड़ियों से लड़कियां हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं। इसके बाद सोनल बहुत खुश होती है और अपने डांस को कंटिन्यू भी करती है ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके।